यह अजीबोगरीब दिखने वाला जीव कोई समुद्री राक्षस नहीं बल्कि करोड़ों साल पहले धरती पर रहने वाला सांपगर्दन डायनासोर प्लीसियोसोर है। इसका शरीर 10 मीटर से भी लंबा हो सकता है और इसकी गर्दन का अनुपात इतना ज्यादा होता है कि इसकी बनावट बहुत असामान्य लगती है। हालांकि ये एक समुद्री सरीसृप है, लेकिन इसकी प्रजाति दूसरों से अलग थी। सबसे अहम बात, ये अंडों की बजाय सीधा बच्चे को जन्म देते थे और वो भी लगभग 2 साल में एक बार। इसीलिए ये अपने बच्चों की परवरिश और भी ज्यादा ध्यान से करते थे, जिससे मां बच्चे के बीच का रिश्ता काफी गहरा होता था। इस वक्त एक माँ अपने बच्चे के साथ सैकड़ों किलोमीटर का सफर तय करके एक सुरक्षित टापू के पास पहुंची है। यहाँ पानी की सतह पर जो भी नर मौजूद हैं, वो सब अपनी अपनी मेटिंग डांस दिखाकर मादा को आकर्षित करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन इस मादा को इन सब में कोई दिलचस्पी नहीं है। उसे चाहिए कुछ और। समंदर की गहराई में मिलने वाले मजबूत और चिकने कंकड़, ये खास तरह के पत्थर सिर्फ वहीं बनते हैं जहाँ उन्हें समुद्री धाराएं लगातार घिसती हैं। और इस इलाके की खास बनावट की वजह से यहाँ की पूरी समुद्री जमीन ऐसे पत्थरों से भरी हुई है। अब ये मादा चुपचाप एक पत्थर निगल जाती है। ये कोई आत्महत्या नहीं बल्कि एक प्राकृतिक प्रक्रिया है। इन पत्थरों से पेट में बना एसिड कठोर खाने को पचाने में मदद करता है। यह तरीका पीढ़ी दर पीढ़ी चलता आ रहा है, पर छोटे बच्चों के लिए पहली बार पत्थर निगलना काफी मुश्किल होता है। माँ इसमें मदद नहीं कर सकती, बच्चा खुद ही सीखता है, खुद ही कोशिश करता है। इसी दौरान माँ वापस उन्हीं नरों के इलाके में जाती है, इस बार एक नए जीवन साथी की तलाश में। पिछला बच्चा अब 2.5 साल का हो गया है और माँ अगली पीढ़ी के लिए तैयार है। जब माँ अपने नए साथी से मिल रही होती है, उसी दौरान उसका बच्चा भी आखिरकार ये कला सीख लेता है और एक पत्थर निगल लेता है। अब उसे और भी पत्थर खाने होंगे, मगर उतने नहीं जितने बड़ों को चाहिए। उसका शरीर अभी छोटा है और ज्यादा भार नहीं झेल सकता, पर जैसे जैसे वह बड़ी होगी, एक दिन वापस इसी जगह लौटेगी और बड़े पत्थर निगलेगी ताकि खाना पच सके। और तब वह भी इन नरों की तरह अपने लिए जीवन साथी ढूंढने के लिए प्रदर्शन करेगी, इस बार खुद एक वयस्क बनकर।